ईयर 1962 यूपी के खड़क सिंह सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं। वो कहते हैं कि यूपी पुलिस उनके घर पर कभी भी अचानक आ जाती है और वो जहां पर भी जाते हैं तो यूपी पुलिस उनके ऊपर निगरानी रखती है। बेसिकली दोस्तों, इन सब के पीछे का ये रीजन है कि 1941 में खड़क सिंह पर आर्म रॉबरी का एक केस लगाया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होने के कारण सेक्शन 169 के अंडर में उनको रिहा कर दिया जाता है। इसीलिए पुलिस उनके ऊपर निगरानी रखती है। तो इसके अगेंस्ट खड़क सिंह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और इसका ग्राउंड बताते हुए कहते हैं कि पुलिस उनके घर पर कभी भी आ जाती है, जिसके कारण आर्टिकल 19 क्लोज डी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन अधिकारों का वोलेशन कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहती है आपका अचानक किसी के भी घर पर जाना इलीगल है। इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट खड़क सिंह की साइड लेती है और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि राइट टू प्राइवेसी आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के अंडर में नहीं आता था। इसी से रिलेटेड एक और केस आता है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें के.एस. पुट्टास्वामी सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, जिसमें यूजर का सारा डाटा होता है, जैसे कि सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट, नंबर, एड्रेस, ये सारा डाटा होने के कारण ये एक तरीके से यूजर के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वोलेशन है। और इसी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी प्राइवेट कंपनीज के पास में भी एक यूजर का सारा डाटा होता है। तो एक पर्सन के पास उसके पर्सनल डाटा के सेफगार्ड के रूप में उनके पास राइट टू प्राइवेसी का एक राइट होना चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट 9 जज की एक बेंच बैठाती है और उनसे कहती है कि आप इस पूरे केस का इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए और आपका अपना डिसीजन दीजिए। तो इस बेंच ने अगस्त 2017 में अपना डिसीजन सुनाया कि इंडियन सिटीजन के पास राइट टू प्राइवेसी का एक राइट होना चाहिए। तो इस डिसीजन के बाद राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में एज ए फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और बात आती है क्या ये राइट सिर्फ रिटन फॉर्म में है या फिर इसका इम्प्लीमेंट भी हुआ है। दोस्तों, IT एक्ट सेक्शन 43A इसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, यानी कि कोई फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अदर सोशल मीडिया, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, उसके पास से यूजर का डाटा लीक हो जाता है या फिर वो किसी यूजर का डाटा मेंटेन करने में फेल हो जाती है और जिससे किसी भी यूजर को कोई नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए वही कॉर्पोरेट बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। और इस डाटा लीक की वजह से यूजर को किसी भी तरह का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई या फिर उसका पेमेंट जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी ही करेगी। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर किसी भी तरीके से आपका डाटा लीक हो जाता है, यानी कि कोई भी अदर पर्सन आपका पर्सनल डाटा लीक कर देता है, तो उसके अगेंस्ट में आप राइट टू प्राइवेसी के अंडर में उसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। पर इन सब के बीच में आ जाती है किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी या किसी भी एप्लीकेशन का पॉलिसी एंड प्राइवेसी, जिसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हुए उसको स्किप कर देते हैं। सो एक्चुअल में उस प्राइवेसी एंड पॉलिसी में क्या लिखा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।